भारत माता की। भाई मैं अपने समाज में आया हूं, अपने घर में आया हूं और आपकी आवाज इतनी बुलंद आवाज होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनाई दे। और आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि केजरीवाल के शीश महल में कंपन पैदा हो जाए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी लोकप्रिय प्रत्याशी वजीरपुर विधानसभा से जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जब मैं अपने समाज के लोगों के बीच में आया हूं, वो भरपूर आशीर्वाद अपनी बेटी बहन को पूनम शर्मा जी को भरपूर आशीर्वाद देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे गोदारा जी और हमारे सुनील जी आपके लिए कुछ बातें कह रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने हरियाणा में डीएनटी बोर्ड का गठन किया है और डीएनटी बोर्ड बना करके जो हमारे इस प्रकार के भाई हैं, हमने बड़ी योजना खड़ी की है कि उनको फ्लैट देंगे या उनको मकान देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली के अंदर भी ये जिस प्रकार की सरकार बैठी है, भाइयों बातें तो बड़ी बड़ी करती है परंतु उसको गरीब के ऊपर लागू नहीं करती। जब ये वोट लेने के लिए आया, कहा मैं आम आदमी हूं। भाई मारे आम आदमी आगे बात में तो आई जा, बात में आएगे वोट दे दिया और कहने लगे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। भाई इस वर्गा झूठ का मास्टरमाइंड मैंने आज तक कहीं कोई देश में नहीं देखा। इतना बड़ा झूठ की दुकान चला रखी है। भाई गरीब की तो चिंता नहीं करी, सबसे पहला BMW गाड़ी ले ली। लिया नहीं ली, कोई मिला क्या उसको? मिला तो नहीं कोई। BMW गाड़ी ले ली। गरीबों को जिनके पास घर नहीं है, आज मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूं। अरे आपने जीवन इस देश के लिए लाया है, इस भारत के लिए आपका जीवन लगा है। आपने पीछे हट करके नहीं देखा है। आपने मुगलों को उनको नीचा दिखाने का काम अगर किसी ने किया है, वो समाज मेरे सामने बैठा है। मुझे गर्व है कि मैं अपने समाज के बीच में आया हूं, ऐसे महान लोगों के बीच में आया हूं। मैं केजरीवाल तेरे को कहना चाहता हूं, तेरे शीश महल तो खड़ा कर लिया, इन गरीब लोगों की चिंता नहीं की कि इनको मकान भी मिलना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं भाइयों, ऐसे समाज मेरा समाज है। अगर एक थोड़ा लोहे पर भी मार दे 2 फुट बढ़ा देगा, बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दे। केजरीवाल अब 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को साफ हो जाएगा, तेरा पता नहीं चलेगा तू कहां गया। सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का किया, गरीब व्यक्ति का दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने आम आदमी का नाम लेकर के
भाइयों अपनी दुकानदारी झूठ की चलाने का काम किया है। अब समझ चुके हैं लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। अरे यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा, दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, स्वच्छ जल दूंगा। 5 साल बीत गए। हर 5 साल के बाद दिल्ली के लोगों को कहने लगा, मेरे को एक और टाइम दो, 2025 के अंदर अगर मैंने यमुना को साफ नहीं किया, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये बात केजरीवाल ने कही है। ये किस मुंह से केजरीवाल वोट मांगने के लिए आ रहा है? भाइयों, अब आरोप लगा दिया हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। मैं ये मटका लेकर के आया हूं। ये मटका, ये गरीब का मटका है। ये गरीब का। अरे केजरीवाल, ये गरीब का फ्रिज है, इसके अंदर स्वच्छ जल देना, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी इसके अंदर स्वच्छ जल देगा और तेरा सुपड़ा साफ हो तो जल। ये जहर फैलाने की बात कर रहा है। ये जहर फैलाने की बात कर रहा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने आप काम नहीं कर पाया। अरे गरीब व्यक्ति को डॉक्टर बनाने की बात की थी केजरीवाल, आपने गरीब व्यक्ति के बेटे को इंजीनियर बनाने की बात की थी, आपने नशे में धकेल दिया। गली गली में ठेके खोल दिए, उसके अंदर कमीशन आपने सेट कर लिया। अपने शीश महल के ऊपर गरीब व्यक्ति को तूने मकान नहीं दिया, अपने शीश महल पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। मैं आज अपने ऐसे समाज के लोगों के बीच में आया हूं और मैं ये बात आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। 8 तारीख को दिल्ली ने मन बना लिया है कि केजरीवाल साफ हो जाएगा। ये आपदा दिल्ली में नहीं रहेगी। 8 तारीख के बाद दिल्ली को तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। भाइयों, इतने गलत काम इसने किए हैं। गरीबों के हकों को इसने चूसने का काम किया है। गरीबी को प्रताड़ित किया है। सजा भाग दिखा करके अपना विकास कर लिया है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम 3 दिन का समय है। ये कई बार क्योंकि मोटा पैसा बनाए रखा केजरीवाल ने, इसका ध्यान रखियो। ये पैसा भी लेकर आ जाएगा। पैसा पूछा तो इसका ले लियो और साफ कर दियो इसे लोग। परंतु नहीं, मैं बता रहा हूं, ये हमारा समाज है। उसने कहां से पैसा कमाया है? कमीशन खाई है उसने। गरीब की चिंता नहीं की, गरीब को सजा बाग दिखाए हैं। ऐसे व्यक्ति का सुपड़ा साफ कर दो, उसको मत छोड़ना। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपदा सरकार दिल्ली से भाग साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आज दिल्ली ने मन बना लिया है। आज दिल्ली का हर व्यक्ति केजरीवाल की सरकार के प्रति, उसकी नीतियों के प्रति आक्रोशित है। मैं रात सीलमपुर में गया, सीलमपुर में नहीं, तिमारपुर में गया। मेरा रात को कार्यक्रम था। मैं वहां पर जब गया, मैंने तो सोचा कि ये बात पेरिस बनाने की करता था दिल्ली को, कि मैं पेरिस बनाऊंगा। मेरे को वहां मेन रोड से कार्यक्रम तक जाने में आधा घंटा लगा। इस प्रकार की हालत थी सड़क की। मैं सोच रहा था कि ये पेरिस बनाने की बात कर रहा है, और जब बरसात पड़ेगी तो लोग कैसे निकलते होंगे, उनके आगे क्या क्या समस्याएं आती होंगी, बच्चों के आगे क्या समस्याएं आती होंगी। हमने ये संकल्प लिया है, ये आदरणीय मोदी जी की गारंटी है। 8 तारीख के बाद
जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन रही है, ये तय हो गया है। और हमारी बहनें बैठी है, इनको 2500 रुपया महीना देने का काम ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद हमारी सरकार 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड व्यक्ति को बना करके देगी, जिससे इस केजरीवाल ने यहाँ के लोगों को वंचित रखा है। मैंने तो कहा केजरीवाल को, मैं कहा केजरीवाल साहब, आप तो आम आदमी हैं, अगर आप यहाँ आयुष्मान कार्ड जो मोदी ने दिया है आपने नहीं बनाया, आप हरियाणा में आ जाइए, आपका आयुष्मान कार्ड हम बनाने की गारंटी देते हैं। एक बार आप अभिनंदन करें भाई नायाब सिंह सैनी जी।